नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उस पोएम का नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन को हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि निसिम एज़ेकियल के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, निसिम एज़ेकियल के बायोग्राफी जो कि ईयर बाय ईयर मैंने डिस्कस कर रखी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीजीटी, टीजीटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशनल एग्ज़ाम्स के लिए। वो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से आकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के बारे में कुछ बातें, उसके बाद शुरू करेंगे आज की अपनी ये पोयम। दोस्तों, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन सबसे पहले तो ये इतनी इंपॉर्टेंट पोएम है कि आपको क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th और फिर उसके बाद BA, MA किसी भी सिलेबस में आपको ये मिल सकती है, क्योंकि ये निसिम एज़ेकियल का बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क था। निसिम एज़ेकियल के दो वर्क्स बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, एक है द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन और एक है बैकग्राउंड कैजुअली। तो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन निसिम एज़ेकियल के पोएटिक कलेक्शन जो कि 1965 में आया था, जिसका नाम था द एग्जैक्ट नेम, उस पोएटिक कलेक्शन में से लिया गया है। ठीक है, ये फ्री वर्स में लिखा हुआ है पोएम है, और ये दिखाता है कि निसिम एज़ेकियल किस तरह से एक टिपिकल इंडियन पोएट हैं, है ना। क्योंकि उन्होंने इस पोएम में जितनी भी इंडियन आप कह सकते हैं इंडियन विलेज की जो भी एक सीन होती है, कैसे क्या होता है, हर एक चीज़ इसमें दिखाया गया है। ये एक नैरेटिव पोएम है और ये फर्स्ट पर्सन ऑमनिसेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की अपनी पोएम द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन या फिर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। I remember the night my mother was stung by a scorpion। ठीक है, तो मुझे वो रात याद है। आई रिमेंबर द नाइट, मुझे वो रात याद है। माई मदर, मेरी माँ, वॉज स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन, एक बिच्छू के द्वारा डस ली गई थी। स्कॉर्पियन मीन्स होता है बिच्छू। 10 hours ऑफ स्टडी रेन, लगातार 10 घंटे की बारिश, हैड ड्रिवन हिम, ने उसको भेज दिया था, टू क्रॉल बीनीथ अ सेक ऑफ राइस, एक बड़े से राइस यानी चावल के डब्बे के नीचे रेंगते हुए। मतलब बाहर 10 घंटे तक लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से बिच्छू बाहर से अंदर एक राइस के बड़े से डब्बे के नीचे आकर के बैठ गया था और उसने मेरी माँ को डंक मार दिया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेंजा हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले स्टेंजा पे। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम, ही रिस्क्ड द रेन अगेन। मतलब पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, अपने जहर से अलग हो करके, जहर से अलग होने का मतलब डंक मारने के बाद, फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम। डायबोलिक टेल जिसकी लंबी सी पूंछ होती है, बिच्छू की ऐसे पूंछ होती है ना, तो फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल, वो लंबी सी बिच्छू, इन द डार्क रूम, उस अंधेरे वाले कमरे में, यानी कि उस अंधेरे वाले कमरे में उस लंबी से पूंछ वाले बिच्छू ने डंक मारने के बाद, जहर पॉइजन को पार्ट करने के बाद, ही रिस्क्ड द रेन अगेन, वो फिर से बारिश में बाहर निकल गया। ठीक है, और चूंकि ये गांव का एक सिनेरियो बनता है, गांव का सीन है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द पीजेंट्स। पीजेंट्स मतलब किसान भी होते हैं और गांव वाले, है ना। यहाँ पे पीजेंट्स का मतलब क्या है, गांव वाले। तो द पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज। स्वार्म्स मतलब झुंड, फ्लाइज मतलब उड़ने वाले टिड्डे या तितलियों के। तो जो पीजेंट्स हैं वो टिड्डों के झुंड की तरह आए, एंड बर्स्ट द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द एविल वन। एंड बज मतलब बज बजाने लगे, बुदबुदाने लगे, तेज से बोलने लगे। द नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम, 100 times, सैकड़ों बार। टू पैरालाइज, क्या हो जाए, पैरालाइज हो जाए, उसको लकवा मार जाए। किसको, द इविल वन, बुरे वाले को, यानी कि बिच्छू को। तो जो वहाँ पे गांव वाले थे वो एक झुंड में आए लगातार दौड़ते हुए, जैसे ही उनको, उनकी माता जी को बिच्छू ने डंक मारा, और वो भगवान से मनाने लगे कि जो इविल है यानी कि जो बिच्छू है उसको लकवा मार जाए। विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स, थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडोज, यानी कि जो पीजेंट्स आए थे उनके हाथ में क्या था, कैंडल्स थे, मोमबत्ती, विथ लैल्टर्न जो लालटेन होता है वो था,
और वो बड़े से स्कॉर्पियन के शैडो को ढूंढ रहे थे। बड़े से स्कॉर्पियन के शैडो यानी कि जो बिच्छू था उसके शैडो को ढूंढ रहे थे। कहाँ पर ढूंढ रहे थे? ऑन द मड बेक्ड वॉल्स, वो जो मिट्टी की बनी हुई दीवारें थी। मिट्टी की बनी हुई दीवार यानी कि जो गांव में वो घर पहले बनते थे वो कैसे मिट्टी के बनते थे ना, ऊपर छप्पर छाए जाते थे। तो उन मिट्टी के बने दीवारों पर वो उस बिच्छू को ढूंढ रहे थे अपने कैंडल्स और लालटेन लेकर। दे सर्च फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड। उन लोगों ने उसको ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं, बिच्छू नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, और फिर उन लोगों ने अपनी जुबान चलानी शुरू की। क्लिक्ड देयर टंग्स, अपनी जुबान उठाई, शुरू किया बोलना। क्या बोला? विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड, यानी कि स्कॉर्पियन जो बिच्छू है वो जितने भी मूवमेंट बनाएगा, एवरी मूवमेंट, जो भी जितना भी स्कॉर्पियन चलेगा, हिज पॉइजन, उस स्कॉर्पियन का पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, उतनी ही तेज तुम्हारी माता जी के खून में उस बिच्छू का जहर दौड़ेगा। दे सेड, उन लोगों ने कहा। कहते हैं ना गांव में जब किसी को मधुमक्खी छेद देती है, किसी को बिच्छू छेद देता है, कहता है कि जितना ही मधुमक्खी उड़ेगी, जितना दूर ये बिच्छू जाएगा, जितना ही चलेगा, जितना मूवमेंट ये करेगा, उतनी ही तेज आपके माता जी के ब्लड में उसका जहर फैलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर है। और फिर आगे गांव वाले क्या कहते हैं? मे ही सिट स्टिल, कि काश या आशा करो या ऐसा सोचो कि वो शांति से बैठ जाए। दे सेड, यानी कि जो पीजेंट्स है उन्होंने कहा, क्या कहा? कि वो जितना चलेगा उतना उसका जहर इनकी बॉडी में फैलेगा, तो काश वो शांति से बैठ जाए। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट। और लोग होते हैं ना अपना एक एक राय देने वाले, तो क्या कहते हैं कि ये हो सकता है आपकी प्रीवियस बर्थ, यानी कि आपके जो पिछले जन्म का कोई पाप रहा हो जो कि आज खत्म हो जाए। दे सेड, उन्होंने कहा, यानी कि जो पीजेंट्स उन्होंने कहा। मे योर सफरिंग डिक्रीज, हो सकता है आपकी जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाए। डिक्रीज मतलब घट जाना, सफरिंग मतलब परेशानियां, आपकी परेशानियां घट जाए। द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड, जो कि अगले बर्थ के लिए जो आपकी मिसफॉर्चून है, जो आपकी बदकिस्मती है, शायद उनकी परेशानियां खत्म हो जाए। मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड, हो सकता है आपकी जितनी भी बुराइयां हैं वो इस बिच्छू के डंक मारने से अब बैलेंस्ड हो जाए। मतलब हो सकता है कि बुराइयां ज़्यादा रही हो, लेकिन अब इस बिच्छू ने आपको सज़ा दे दी पहले ही, तो हो सकता है आपकी बुराइयों का अब बैलेंस हो जाए, अब आपकी अच्छाइयां भी आ जाएं आगे। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, यानी कि जो आपके गुड के खिलाफ जो बुराइयां थी, अच्छाई के खिलाफ जो बुराइयां थी, वो इस बिच्छू के डंक मारने से हो सकता है बराबर हो जाए। एंड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनाइज्ड योर पेन, और जो अच्छाइयाँ हैं वो आपकी पेन को कम कर दें। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश, हो सकता है ये जो पॉइजन है, जहर है, ये आपके मांस को, फ्लैश मतलब होता है मांस, और यहाँ पे मांस मतलब कहने का है कि यहाँ शरीर, ठीक है, हो सकता है आपके शरीर को प्यूरिफाई कर दे, फिर से एकदम अच्छा कर दे अंदर से छान करके। और आगे क्या कहते हैं? प्यूरिफाई द फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, हो सकता है जो आपके शरीर के अंदर इच्छाएं रही हों, बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं ना, उसको कम कर दे। योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, जो आपकी महत्वाकांक्षाएं रही हों, जो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं रही हों, उसको कम कर दे। दे सेड, उन लोगों ने कहा। एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर। ठीक है, यहाँ पे क्या सीन है? उनकी मदर सेंटर में बैठी हुई हैं और वे सभी क्या है, कहाँ पे हैं? अराउंड है, उनके चारों ओर गोल गोल के, है ना। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, एंड दे सैट अराउंड, वे चारों ओर बैठ गए, ऑन द फ्लोर, उस जमीन पर, विथ माई मदर, मेरी माँ के साथ, जो कि इन द सेंटर, सेंटर में थी। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और सभी के चेहरे पर एक समझ की भाव थी, सभी लोग एक एक करके अपना अपना मत दे रहे थे, समझा रहे थे। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, और फिर क्या हुआ, और ज़्यादा जो आसपास के नेबर्स थे। क्या होता है, शहर में बहुत मुश्किल से ही कम लोग देखने को मिलते हैं, ऐसे अगर कुछ किसी को परेशानी आ जाए। गांव में बहुत ज़्यादा लोग दिखते हैं, कुछ भी हो जाता है सब लोग मिल करके, यूनिटी होती है गांव वाले लोगों में, है ना। ऐसा नहीं कहता हूँ शहर लोगों में नहीं होती है, लेकिन मैक्सिमम जितना गांव वालों में होता है उतना शहर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है।
तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, मोर कैंडल्स, मोर लैल्टर्न एंड मोर नेबर्स। और मोर मतलब बहुत ज़्यादा, फिर कैंडल्स और एक्स्ट्रा कैंडल्स वाले, एक्स्ट्रा लालटेन लेकर के, और अधिक नेबर्स जो है उनके घर पे आने लगे। मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। और जितने ज़्यादा कैंडल्स आते हैं उतनी ज़्यादा रोशनी होती है, जितना लैंटर्न आता है उतना ज़्यादा रोशनी होती है, उन्हीं रोशनी से उतने ज़्यादा कीड़े आते हैं, तो और उतने कीड़े भी आने लगे। एंड द एंडलेस रेन, और उसी के साथ में खूब तेज जो बारिश हो रही थी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो भी हो रही थी। ठीक है, अब आगे क्या हुआ। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट। तो मेरी जो माँ थी वो दर्द से ट्विस्ट कर रही थी, बार बार करवटें ले रही थी, बदल रही थी, इधर से उधर हो रही थी, थ्रो एंड थ्रो। ग्रोनिंग ऑन अ मैट, ग्रोनिंग मतलब कराहना दर्द से, तो कराह रही थी उस मैट पर, उस चटाई पर। माई फादर, मेरे पिता, स्केप्टिक, रेशनलिस्ट, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग्स, पाउडर, मिक्सचर, हर्ब्स एंड हाइब्रिड। अब यहाँ पे स्केप्टिक, रेशनलिस्ट ये क्यों कहा गया है? देखिए, माई फादर, मेरे पिता, स्केप्टिक, स्केप्टिक मीन्स क्या होता है? स्केप्टिक मीन्स होता है संशयवादी, है ना। तो स्केप्टिक जो कि संशयवादी थे, रेशनलिस्ट थे, वे क्या कर रहे थे? ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। वो जितने भी कर्स यानी जितने भी अभिशाप और जितने भी ब्लेसिंग्स यानी जितने भी आशीर्वाद, ये जितने भी हो सकते थे, वो सब कुछ कर रहे थे उस बिच्छू के जहर को ख़त्म करने के लिए। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। वो पाउडर्स, जैसे कोई कह रहा था भैया पाउडर लगा दो ये चीज़ सही हो जाएगी, मिक्सचर ये मिक्सचर कर दो, ये लगा दो सही हो जाएगी, हर्ब्स लगा दो, झाड़ियाँ हैं, फिर जो पेड़ पौधे हैं, फिर जो जड़ी बूटियाँ होती है वो, हाइब्रिड। तो ऐसे कर करके जो बहुत सारे लोग अपने अपने सुझाव दे रहे थे, तो उनके फादर वो सब ट्राई कर रहे थे। ही इवन poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match on it. He even poured a little paraffin. Paraffin एक्चुअली एक ऑयल होता है, जैसे कि मिट्टी का तेल नहीं होता है, केरोसिन ऑयल, उसी तरह एक पैराफिन ऑयल भी होता है। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ, हालांकि किसी ने बताया होगा कि ऐसा करो, जहाँ पे उसने काटा है या बाइट किया है वहाँ पे पैराफिन डाल करके थोड़ा सा माचिस लेके आग लगा दो तो शायद सही हो जाए। तो उन्होंने ये भी कर दिया कि उन्होंने थोड़ा सा पैराफिन डाल करके जो कि बाइट एंड टो था उसके ऊपर, और पुट अ मैच ऑन इट, और उस पर आग लगा दी। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। और मैं क्या कर रहा था, यानी कि जो निस्सिम एज़ेकियल लिखते हैं, जो लेखक हैं, कवि हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं क्या कर रहा था, मैं फ्लेम को देख रहा था, उस जलती हुई लपट को देख रहा था, जो कि फीडिंग ऑन माई मदर, मेरी माँ को धीरे धीरे खाया जा रहा था, है ना, क्योंकि जलन होता है, दर्द होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे लेखक बैठ कर देख रहे थे। I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. I watched the holy man. होली मैन कौन सा होता है? पवित्र आदमी। पवित्र यानी जो साधु संत होते हैं ना कुछ लोग की झाड़ फूक से सही करने वाले। तो मैं होली मैन को देख रहा था परफॉर्म हिज राइट्स, जो अपने मंत्रों को परफॉर्म कर रहे थे, या फिर अपने जो भी काम कर रहे थे उसको परफॉर्म कर रहे थे। टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकेंटेशन, उस पॉइजन को, उस जहर को धीमा करने के लिए, खत्म करने के लिए। आफ्टर 20 आवर्स इट लूजिंग इट्स स्टिंग, और 20 घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद? 20 घंटे के बाद, इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, इसने अपना जहर का प्रभाव कम कर दिया। ठीक है, तो 20 घंटे लगे उस जहर का प्रभाव खत्म होने में। और 20 घंटे बाद क्या होता है? माफ कीजिएगा, जब राइटर की माँ को होश आता है तो वो क्या कहती है? माई मदर ओनली सेड, मेरे माँ ने केवल इतना कहा, थैंक गॉड, भगवान आपका धन्यवाद। क्यों? द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चाइल्ड, कि जो बिच्छू है उसने मुझे चुना मेरे बच्चों को छोड़ करके, है ना। क्योंकि माँ का दिल जो होता है दोस्तों बहुत ही नाजुक होता है, अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा वो इमोशनल होती हैं, इसलिए बच्चों का लगाव माँ से सबसे ज़्यादा होता है। तो वो यहाँ पे वही कह रही है, मेरी माँ ने आखिरी में यही कहा कि भगवान का शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे डसा, मेरे बच्चों को नहीं। हो सकता था वो बच्चों को भी डस लेते तो मेरे बच्चे बहुत परेशान हो जाते, तो जितना दर्द बच्चों को होता उससे ज़्यादा उनके माँ को होता है।
तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने ये कहा कि भगवान आपका लाखों शुक्र है, धन्यवाद है कि इस बिच्छू ने मुझे चुना, मेरे बच्चों को नहीं। और यहीं पे पोएम ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे समझ में आई होगी, लाइन वाइज लाइन। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।